ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवान् भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथं ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानवनवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरोजटामण्डलं रामचन्द्रमा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामारण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आय पवन कुमार शुचि सुंदर आसन सुभग
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी राम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी घरों के वरिष्ठों को एवं मेरे अग्रजों को, मेरे अनुजों को, सभी को मेरा हृदय से जय सिया राम एवं हर हर महादेव। कल हम लोगों ने श्री रामचरित्र मानस के रघुकुल मणि, शिरोमणि, जन जन के कल्याणकारी, हितकारी, भक्तवत्सल भगवान श्री राम जी के चरित्रों का एवं उनके नाम की महिमा का हम लोगों ने गत 2 दिवसों से हमने वर्णन किया। हम लोगों ने कल यह जाना कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं एवं कृपा में तो कृपा के साथ साथ किस प्रकार कभी कभार अपने भक्तों की गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। जिन गलतियों के लिए उन्होंने दुष्टों का संहार किया, बाली को व्याध की भांति मारा, उन्हीं गलतियों के लिए सुग्रीव और विभीषण को क्षमा करना तो दूर, ध्यान ही नहीं दिया। किस प्रकार प्रभु ने निषाद से मित्रता किया, अपने आप में उन्होंने एक मर्यादा स्थापित आप लोगों के लिए किया कि मित्रता कोई जात पात ऊंच नीच देखकर नहीं करते। मित्रता प्रेम का भाव है, हृदय से हृदय का मिलन है। उसमें जात पात ऊंच नीच नहीं होती। त्याग है मित्रता, प्रेम है मित्रता, तपस्या है मित्रता। बहुत ही अच्छा संबंध भगवान ने और बहुत बड़ी मर्यादा स्थापित करा। हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के तुलसीदास जी द्वारा जो गुणों का वर्णन प्रभु ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, गत 2 दिवसों से हम उनके नाम पे चर्चा कर रहे थे। उनका नाम महात्म्य है, किस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने आप को भांग सा निकृष्ट कहते हुए यह बताया कि राम नाम की महिमा से ही मैं तुलसी जैसा पावन बन गया। नहीं, मैं तो भांग सा निकृष्ट ही था। गीत अजामिल गज गणिका, किस प्रकार इनका नाम ले लेके अपने जीवन को उन्होंने, भले ही उनके कर्म कैसे भी रहे हो, किंतु राम नाम जपते बजते एकदम राम नाम जपते जपते अपने आप को उन्होंने प्रभु के शरण को, प्रभु के धाम को उन्होंने पा लिया। आगे श्री राम जी कहते हैं, कहां कहां ये कथा हुई है, किस प्रकार लोगों तक पहुंची। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कही हूँ सोई
संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सर्वप्रथम बताया गोस्वामी जी ने कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को बखान कर मैं कहूंगा आगे, तब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए सभी लोग उसका ध्यान पूर्वक सुने। आगे यह प्रसंग भी आएगा। देखिए, गुरु के सामने कभी भी आप जाएं, कई बार गुरु हमें ऐसे ऐसे विषयों पर ज्ञान देते हैं जिसका कुछ अंश आपको पहले से पता होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी को टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, गुरु जी ऐसा है, मैं क्षमा चाहता हूं, आप ये कथा ना सुनाइए, तो हमें पहले से पता है। तो अगली बार जो कथा आपको नहीं भी पता है, गुरु जी आप तक या जो श्रोता है, वक्ता को टोकना नहीं चाहिए। रामायण हम सबने सुना है, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं से बड़े बड़े विद्वत जनों से, आप सब लोग विद्वानों से कथा सुनते हैं, बहुत बड़े ज्ञान सागर में आप लोग जुड़े होंगे। लेकिन हमारा जो ये ध्येय है, आने वाली पीढ़ी को ज्यादा ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल बनाया है। आप लोग जुड़ेंगे तो हमारे उस ध्येय को और बल मिलेगा, किंतु उस बल को, जो हमारा ध्येय है, पूर्ण तभी होगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके कंधों पर आने वाले समय में हमारी संस्कृति का दारोमदार होगा, हमारे सिखाए हुए संस्कार जब उनके ऊपर प्रकाशित होंगे, जब वो दुनिया को इस संदेश को देंगे, तब हमारी जीत है, तब हमारा वो ध्येय पूरा होगा। तो गुरु के सामने जब हमें बैठना चाहिए ना, तो खाली बर्तन की तरह से खाली हम लोग, प्रभु हमें कुछ नहीं आता, आप जो सिखाना चाहें, जो बताना चाहें, जिसका भी आप हमें ज्ञान देना चाहें, आप हमें दीजिए। अबोध बन के ही बैठना चाहिए, अनजान बन के बैठना चाहिए, खाली बर्तन में ही कुछ डाला जा सकता है, भरे हुए को देखकर कोई उसमें कुछ नहीं डालता। इसलिए गुरु के सम्मुख जब कोई ज्ञान लेना हो तो अबोध और अनजान बनकर ही रहना चाहिए। जाकबलिक जी ने भरद्वाज मुनि को कथा सुनाया। शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। द्वितीय, भगवान शंकर ने पहले इसे सुहावने चरित्र को रचा। इसकी रचना भगवान शंकर ने करी, इस चरित्र की। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, अर्थात फिर कृपा करके पार्वती जी के अनुनय विनय को, कृपा करे जब पार्वती जी ने शंकर जी से बहुत कि हे स्वामी, हे दीनानाथ, मुझ पर कृपा करें, आप जो राम नाम का जाप करते रहते हैं, मैंने अपने सती पुनर्जन्म में सती रूप में मैंने उनकी महिमा को न जान सकी, और मेरी त्रुटियों के कारण मुझे आपसे बिछो का सामना करना पड़ा, किंतु अब आप मुझे राम नाम जी की महिमा का विस्तार बताइए, उस सागर में हमें भी स्नान कराइए, उस रसामृत को हमको भी पान कराइए, जिसमें आप सदियों सदियों तक डूबे रहते हैं, अनंत अनंत काल बीत जाते हैं उनका नाम जपते जपते आपको। तो बहुत कृपा करने पर फिर कृपा करके पार्वती जी को उन्होंने सुनाया, किंतु सोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा,
राम भगत अधिकारी चिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। फिर वही चरित्र भगवान शंकर भगवान ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और उस कथा का परम अधिकारी मानकर पहचान कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर चाहते तो माता सती को भी वह कथा सुना सकते थे उनके पहले जन्म में ही, किंतु उनको अधिकारी नहीं समझ सके भगवान शंकर। उन्होंने पहचान लिया कि जो मेरे प्रभु की परीक्षा लेने की सोच सकता हो, जिसे अपने पति पे भरोसा ना हो, मैंने इतनी बात कह दी। जब शंकर जी का नाम आता है क्या बोला जाता है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। जो विश्वास का साक्षात स्वरूप है, उनको भी ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राम ही मेरे इष्ट हैं, राम ही सर्वस्व है, मैं राम को ही प्रणाम कर रहा हूं, वही राम है, यही एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर है। तो भगवान शंकर ने माता सती को उस राम कथा का अधिकारी नहीं जाना। कई वर्षों तक प्रयास करने पर भी आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जब हमारे प्रसंग आएंगे। जैसे जैसे हम कथा आपको प्रतिदिन कुछ कुछ श्लोक सुनाएंगे, कुछ कुछ चौपाई दोहे देंगे, तब हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु यह बात जानने योग्य है कि राम जी की कृपा, राम जी की कथा, रामायण, रामचरितमानस जो इसके अधिकारी होते हैं उन तक ही पहुंच पाती है। जो अधिकारी नहीं होंगे, जो अभी इस योग्य नहीं होंगे कि इस ज्ञान को वो ग्रहण कर सके, इस गंगा में वो डुबकी लगा सके, तब तक उन तक ये नहीं पहुंच सकती। चाहे ऐसे लाखों चैनल बन जाएं, चाहे स्वयं तुलसीदास जी भी चाह लें, तो उनके भाग्य उदय नहीं हो सकते। आगे तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भर द्वाज प्रति गावा, तीन पुनि भर द्वाज प्रति गावा। भगवान शंकर ने काकभुशुंडी जी को जानकर यह कथा उनको सुनाई, उनको दिया इस रचना को। उन काकभुशुंडी जी से फिर से याज्ञवल्क्य जी ने उस कथा को पाया। देखिए, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से अपितु पहले यह कथा सुनी, काकभुशुंडी जी ने भी याज्ञवल्क्य को फिर से पुनः वह कथा सुनाई। तो क्या करना चाहिए था उनको? क्या मना कर देना चाहिए था क्या? तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। उन काकभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भरद्वाज जी को उस कथा का रसपान करवाया। तो यह ज्ञान गंगा का क्रम सब तक ऐसे ही निरंतर बहता रहना चाहिए, सब तक चलता रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा भगवान मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई। हम यह संवाद आगे करेंगे। तत्पश्चात शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान शंकर ने इस चरित्र को
माता पार्वती पर कृपा और उस कथा का अधिकारी जानकर माता पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा भगवान शंकर जी ने काकभुशुंडी जी को भी सुनाया। तेहि समय जाग बलिक पुनि पावा, काकभुशुंडी जी से फिर से जाग बलिक पर कथा पहुंची। काकभुशुंडी जी ने जाग बलिक जी को फिर से पुनः कथा सुनाई। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, और जाग बलिक जी ने फिर से भरद्वाज जी को कथा सुनाया। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दर्शी जाने हरि लीला। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दर्शी जाने हरि लीला। अब यहां पर श्रोता कौन है? सुनने वाला। वक्ता कौन है? बोलने वाला। तो श्रोता कौन हो गए? वक्ता हो गए जागबलिक जी, और भरद्वाज जी हो गए श्रोता, सुनने वाले। इन दोनों को समानशील वालों को समदर्शी हैं, इसलिए श्री हरि लीला को वे जानते हैं। देखिए, वक्ता श्रोता तक अपने ज्ञान को तभी पहुंचा सकता है जब वह श्रोता अर्थात श्रवण, उसके विचार, उसके मन, उसका हृदय उस कथा के प्रति समर्पित हो, उस ज्ञान के प्रति उसकी रुचि हो। दोनों का संभाव होना बहुत जरूरी है। दोनों का उस कथा के प्रति, उस टॉपिक, हम कह सकते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे बोलने वाले का इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन सुनने वाले का इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। और बोलने वाले का इंटरेस्ट वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे सुनने वाला अपनी रुचि उसमें दिखाता है। जैसे टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं हालांकि, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो उस एक टॉपिक पर जब ब्लैक बोर्ड में टीचर पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसमें रुचि दिखाते हैं, और कुछ बच्चे कम रुचि दिखाकर केवल उसको बस हो गया, गुरुजी ने समझा दिया, हमने उसको कर लिया। किंतु कुछ ज्यादा रुचि दिखाकर एक अपने गुरु के पास बार बार जाकर पूछते हैं, गुरुजी ये थोड़ा सा आगे बताइए, गुरुजी ऐसा ही क्यों होता है, गुरुजी वैसा ही क्यों होता है। ऐसे ही रामायण में श्री राम के प्रति जिसकी रुचि हो, उनको जानने का जिसके अंदर भाव हो, अपने इष्ट मान के जो उनकी सेवा के प्रति समर्पित हो, यकीन मानिए ये राम कथा उन्हीं के लिए है। भगवान ने उन्हीं लोगों के लिए मेरे मन में यह प्रेरणा दी है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहाँ ही सुनहि समुझई विधि नाना। तो श्री हरि लीला को दोनों जानते हैं, जागबलिक जी और श्री भरद्वाज जी। अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए एक आंवले के समान बताया। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, अपने ज्ञान को करतल गत आमलक अर्थात आमला, आमलक समाना, प्रत्यक्ष जैसे हाथ में आंवला रखा हो, ऐसे पूरे तीनों काल की बातों को वो जानते हैं। और ऐसे और भी भगवान के भक्त हैं जो उनकी लीलाओं और उनके रहस्यों को जानने वाले हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते एवं सुनते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले ही मैंने बताया था, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका।
राम जन्म के हेतु अनेक हैं, उनकी कथाएं अनेक हैं, राम की लीलाएं अनेक हैं, अपार हैं, अनंत हैं। इसीलिए सभी लोगों ने जो इस रहस्य को जानते हैं, अपने अपने मति अनुसार, भगवान की प्रेरणा अनुसार उन कथाओं को, ज्ञानों को कहा है। तो स्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। वाह! गोस्वामी जी ने अपने लिए बताया कि मैंने स्वयं वही कथा वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी है। सूकर खेत, वाराह क्षेत्र। परंतु उस समय मेरे अंदर लड़कपन था, बहुत बेसमझ था मैं अपने आप को। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें उस प्रकार मैं उसको समझ ही नहीं पाया, उस कथा पे मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। मेरे गुरु जी ने मेरे को सुनाने का प्रयास किया। आगे वह बताते हैं श्रोता और वक्ता के बारे में। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कितना बढ़िया उन्होंने बताया। श्री राम श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले एवं श्रोता अर्थात सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, उस ज्ञान से भरे होते हैं। जैसा कि मैंने पुनः निवेदन किया था कि आप सभी ने कथाएं बहुत सुनी हैं, बहुत प्रबुद्ध जनों से सुनी हैं, बहुत ज्ञानी हो सकता है जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे देख रहे हो, वह स्वयं कथावाचक हो। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। दोनों ज्ञान के पूरक होते हैं, दोनों में ज्ञान अपार होता है। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को बोला हुआ कि मैं एक महामूढ़ हूं, मैं महामूर्ख हूं, मैं तो कलयुग के पापों से दबा हुआ हूं। मैं ऐसा जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता था उस कथा को। सोचिए, अपने आप को उन्होंने बताया कि मेरे गुरु जी ने जब मुझे समझाई तो मेरे अंदर लड़कपन तो था ही, तो इतनी गूढ़ कथा, इतनी बड़ी कथा, मैं कलयुग का मामूली सा आदमी, मैं उसको कैसे, व्यक्ति उसको किस प्रकार समझूं। जो बड़े बड़े विद्वान जानते हो, जहां श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी हो, तो बताया तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। बताया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इस प्रकार कलयुग से ग्रसित व्यक्ति इतने बड़े ज्ञान के सागर को कैसे समझ सकता था। तब भी गुरु जी ने जब बार बार वही कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार जो कुछ मेरे समझ में आया, अब मेरे द्वारा भाषा में वह रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो।
इस प्रकार गुरु को भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके ज्ञान की वंदना करते हुए अपने आप को एक सीमित समझते हुए उन्होंने बताया कि मेरी यह जो रचना है मैं अपनी मति अनुसार कर रहा हूं। मैं निज संदेह मोह भ्रम हरणी, मैं अपने संदेह, निज अर्थात अपने संदेह मोह भ्रम हरणी, संदेह अज्ञान और भ्रम की हरने वाली कथा रचता हूं, प्रारंभ करता हूं। और जो संसार रूप में नदी के पार करने के लिए एक नाव के समान है, भव सागर। मैंने आपको बताया कि राम नाम ही वह नाव है जो आपको इस भव सागर के पार ले जा सकती है। तो उस कथा का, उस रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना करने का निश्चय किया। ये सब चौपाई दोहे जो मैं आपको अभी सुना रहा हूं, हम लोग क्रमशः करेंगे। आज 12 तारीख है, मकर संक्रांति वाले दिन से प्रारंभ करेंगे, क्रमशः प्रारंभ करेंगे उसको। फिर यह चौपाई दोहा आपको दोबारा सुनने को मिलेगा अर्थ सहित पुनः। प्रभु कहते हैं राम कथा क्या है? बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी अमाई, असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। राम कथा का वर्णन करते हुए बताया। देखिए, कुछ दिवसों पूर्व हमने रामचरितमानस का हम लोगों ने आपको महात्मा बताया, राम जी के चरित्रों की महिमा करी। गत 2 दिनों से हम लोग राम नाम की महिमा कर रहे थे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस, राम कथा का वर्णन कर रहे हैं कि राम कथा क्या है। राम के नाम की महिमा सुन लिया, राम की महिमा, राम गुण की महिमा सुन लिया कि रामचरितमानस। अब राम कथा जो की और कही जाती है, जिसने जिसको सुनाया, उसके महिमा क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली राम कथा कली कलुष विभंजनी एवं कलियुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं वरनी। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि, अर्थात जिससे मंथन किया जाता है, मंथन से अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वह अरणि का काम करती है। उदाहरण प्रभु ने बताए हैं। पंडितों को विश्राम मिले, मनुष्यों को प्रसन्नता मिले, और कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी, जैसे जैसे मोर सांपों को खाता है, मोरनी के समान बताया गया। और विवेक रूपी, ज्ञान रूपी अग्नि के लिए, उसको और प्रज्वलित करने के लिए, जिसका ज्ञान विवेक हो, उनके लिए एक अरणि अर्थात मंथन का कार्य करती है, जिनसे उनका ज्ञान और उदय हो जाए, प्रज्वलित हो जाए। आगे बताते हैं। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी
मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को, अर्थात राम कथा कलि कामद गाय, अर्थात कामधेनु गाय। कामधेनु गाय वह गाय है जो स्वर्ग में राजा इंद्र के पास है, जो हर प्रकार के पदार्थ आपको प्रकट करके देती हैं, सब मनोरथ पूर्ण करने वाली कामधेनु है। तो राम कथा को कलयुग में मनोरथों को पूर्ण करने वाली, अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कराने वाली कामधेनु गाय के समान बताया है। मेरा यह विश्वास है और श्रद्धा है, यदि आप मन की कामना अपने मन में धारण करके प्रभु श्री राम के सम्मुख सुबह सुबह स्नान करके एक सच्चे हृदय से प्रभु का ध्यान धरके बालाजी महाराज एवं महादेव के चरणों में प्रणाम करके यदि आप रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन अपने घर में करेंगे, रामायण पाठ पूर्ण होते होते आपका अभिष्ट सिद्धि जो भी आपके मन में कामना हो वह पूर्ण होगी। ऐसा मेरा विश्वास, ऐसा मेरी श्रद्धा है। किंतु यही विश्वास आपको भी लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कामधेनु गौ के समान राम कथा को बताया। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सज्जन के लिए सुंदर और संजीवनी जड़ी है। जिस प्रकार रोग नाशक जड़ियां होती हैं, रोग नाशक जड़ियों में श्रेष्ठ संजीवनी बताया राम कथा को। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, अर्थात पृथ्वी पर यही एक वसुधा तल सुधा तरंगिनी, अर्थात पृथ्वी पर वसुधा तल अर्थात पृथ्वी, सुधा तरंगिनी अर्थात अमृत की नदी है। एक बूंद अमृत, सोचिए देवताओं में और दानवों में अमृत के लिए ही लड़ाई थी पूरी। अमर हो गए देवता लोग अमृत पी के। सभी लोगों ने आपने हमने कथा सुनी है भगवान विष्णु की, उसमें बहुत सुंदर लीला है मोहिनी रूप में। तो यह अमृत की नदी बताया गया, अमृत का सागर है। भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी, अर्थात भय भंजनी अर्थात डर को खत्म करने वाली, जन्म मरण रूपी अर्थात जन्म और मरण का जो भय हमारे अंदर होता है, फिर मरेंगे फिर दोबारा जन्म लेंगे, इन सबके भय से मुक्ति देने वाली। मुक्ति कब मिलेगी? जब हमें प्रभु का आश्रय, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का हमें स्थान, हमें प्रभु के चरणों में प्राप्त हो जाएगा। हम जीवन और इस मृत्यु काल से सदैव सदैव के लिए इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो भय समाप्त हो जाएगा। तो जन्म और मरण के भय से मुक्ति प्रदान करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है भ्रम भेक भुवंगिनी। जो आपके मन में भ्रम समय समय पर उछलते हैं किसी किसी प्रकार के, उनमें सभी भ्रमों का नाश करने के लिए यह सर्पणी के समान है। असुर सेन समनरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के लिए कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। दुर्गा जी ने जिस प्रकार समस्त असुरों की सेना का नाश किया था, उसी प्रकार मां दुर्गा के समान रामचरितमानस को, राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। असुरों की सेना के समान नरकों को नाश करने वाली
और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली मां दुर्गा है ये। संत समाज पयोधि रमासी अर्थात संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान, मतलब क्षीर समुद्र हो गया जहां क्षीर सागर भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूध से क्षीर अर्थात दूध, क्षीर सागर। संत समाज पयोधि रमासी अर्थात संत समाज रूपी क्षीर समुद्र अर्थात दूध रूपी समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। और विश्व भार भर अचल क्षमासी और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। राम कथा का महिमा मंडन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। आगे कहते हैं, जमगन मुहुमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित जमगण अर्थात यम के गण यमदूत, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी और जीवों की मुक्ति के लिए ये काशी है। जहां मरण उपरांत कितना भी पापी व्यक्ति हो, यदि काशी में उसकी देह शांत होती है तो भगवान का यह वरदान है कि वह सीधा उनके धाम को जाता है। राम ही प्रिय पावन तुलसीसी तुलसीदास हित ही हुलसीसी अर्थात वह कहते हैं कि श्री राम जी के पवित्र तुलसी जी के समान प्रिय हैं। भगवान श्री राम जी को यह राम कथा पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। अर्थात प्रिय मतलब तुलसी दल उनको पसंद था भगवान श्री हरि को। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी, इसका अर्थात हो गया तुलसीदास जी के लिए हुलसी। तुलसीदास जी जैसे तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी, ही हुलसी सी तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। जिस प्रकार माता किसी प्रकार से अपने पुत्र का बुरा नहीं सोच सकती, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने इस राम कथा को अपनी माता हुलसी के समान ही बताया कि मेरी तो यह माता के समान है। अब देखिए आगे कितना अच्छा उन्होंने बताया है। शिव प्रिय में कल सैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम पर यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। जहां कण कण में शंकर है, एक एक कंकड़ नर्मदा जी का शंकर है। वहां के नर्मदा नदी के आप कोई भी पत्थर यदि अपने घर में आप उठा लाएंगे, वह भगवान शंकर का ही रूप है। शिवलिंग ही कहते हैं वहां का एक एक पत्थर। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, यह सब सिद्धियों तथा सुख की संपत्तियों की राशि है, खान है। सदगुण सुरगण अम्ब अदितिसी, सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न, सदगुणों से जो रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। देवताओं की माता अदिति थी और दानवों की माता दिति थी। तो देवताओं की माता अदिति
के समान राम कथा को बताया गया। जो सद्गुणों से उत्पन्न होते हैं, दिति जी की गुणों से उत्पन्न उनको राक्षस जन्म हुए। ईर्षा, भेद भाव, कपट, छल, द्वेष, यह गुण है। लोगों का कल्याण करना, सदैव सद्भाव रखना, सेवा भाव मन में रहना चाहिए। प्रभु के प्रति आसक्ति एवं भक्ति मन में विराजमान हमेशा रहनी चाहिए। प्रभु का चरित्र, प्रभु के कथा के प्रति, प्रभु के गायन के प्रति लालसा एवं उत्कंठा सदैव जागृत रहनी चाहिए। प्रभु सेवा में जीवन समर्पित रहना चाहिए। तब देवताओं जैसी संतान उत्पन्न होती है। तो माता अदिति के समान राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, जो देवताओं की माता थी। रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा से है श्री राम कथा। ये श्री राम कथा का महात्मा महिमा मंडन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हुए कहते हैं। और आज अंतिम श्लोक में राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर बिहार। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल स्वच्छ। मंदाकिनी नदी सुंदर निर्मल चित्रकूट है, चित्रकूट चितचारु। राम कथा मंदाकिनी, एक मंदाकिनी नदी निर्मल, और हमारा मन, हमारा चित्त सुंदर चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह वन, और सुंदर स्नेही वह वन है। तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारू, जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। अर्थात उन्होंने बताया है श्री राम कथा मंदाकिनी के समान है। वह मंदाकिनी कहाँ बहेगी? जब आपका चित्त मन प्रसन्न एवं चित्रकूट सा पवित्र होगा, चित्रकूट सा पवित्र घाट होगा। तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन चित्रकूट के घाट पर ही हुए थे। हनुमान जी की प्रेरणा एवं उनके आशीर्वाद से चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। इसीलिए उन्होंने बताया है कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, पवित्र। किंतु वह मंदाकिनी नदी कब आपके सम्मुख होती है? जब आपका मन भी तो चित्रकूट होना चाहिए, उस तरह पवित्र होना चाहिए। और जब मन पवित्र होगा, मंदाकिनी नदी होगी, और आपका जो प्रेम है वही चित्रकूट का वन होगा जहां भगवान बसे थे। तब भगवान श्री सीता राम जी के छवि का उसमें वास होगा। ऐसे ही मन में प्रभु सिया रामचंद्र जी आपके मन में निवास करेंगे, उसमें विहार करेंगे। तो अपने मन को मंदाकिनी नदी जैसा बनाइए। अपने प्रेम को, स्नेह को वन जैसा बनाइए, सुंदर वन जैसा चित्रकूट का हो। और राम कथा तो मंदाकिनी है ही, जो पवित्र मन और सुंदर स्नेह जब आपके हृदय में होगा तभी वह राम कथा, आप लोग उस मंदाकिनी में स्नान कर सकते हैं। प्रभु श्री राम ऐसे ही वातावरण में, ऐसे ही चित्रकूट में प्रभु सिया राम वास करते हैं। आज के लिए श्री राम कथा के इस महात्म को, राम कथा के इस महिमा को यहीं
थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए विश्राम करते हैं। कल पुनः आप सबसे भेंट होगी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किए हुए कुछ और जो रामचरितमानस एवं राम कथा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो और बातें कही हैं वह सब आपको बताया जाएगा। और 14 तारीख से, जैसा कि मैंने बताया, मकर संक्रांति वाले दिन से हम लोग क्रमशः इन चौपाइयों का पाठ करेंगे अर्थ सहित। आज के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।